आज जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और ये जो है क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर लास्ट चैप्टर का हम सब क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। और इस चैप्टर इससे पहले जितना भी चैप्टर है 11 चैप्टर सबका क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। हमारे चैनल पर द वैशाली बुक पर जाकर अपना प्ले लिस्ट का ऑप्शन चेक करें और प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में देखिएगा क्लास 9th करके इंग्लिश में लिखल होगा और उसमें सभी चैप्टर के पॉलिटिकल साइंस सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको जो चैप्टर को करनी है वहाँ से जाके आपको कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज जानेंगे अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। चलिए देखिए एक नंबर पहले जान लेते हैं। देखिए ये चैप्टर का नाम है हमारा क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र जिसको बोलते हैं। और चैप्टर का लोकतांत्रिक अधिकार यानी कि चैप्टर 12 है, इसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। इसमें जानेंगे अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें एक नंबर में कहा है मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार जो है ना से आप क्या समझते हैं। और हमारा जो संविधान में जो संविधान द्वारा जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं उससे आप क्या समझते हैं। देखिए इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, वैसा अधिकार जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहलाता है, यानी कि वैसा अधिकार जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहलाता है जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। जो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं बाबू, तो भारतीय संविधान द्वारा हम सभी को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। इस प्रकार के अधिकारों की संविधान में स्पष्ट व्याख्या की जाती है और इस प्रकार के जो संविधान में है इस प्रकार के अधिकार के स्पष्ट व्याख्या की जाती है, यानी कि साफ साफ उसमें लिखा जाता है तथा इसकी रक्षा के लिए संविधान द्वारा कठोर उपाय दिए जाते हैं और इसके सुरक्षा के लिए संरक्षण के लिए कठोर उपाय दिए जाते हैं। चलिए इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन को जानिए, अधिकार किसे कहते हैं। अधिकार, इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे बाबू। ये आसान क्वेश्चन है, अधिकार किसे कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अधिकार किसे कहते हैं। अधिकार मानव जीवन की ऐसी जायज मांगे हैं, यानी कि अधिकार मानव जीवन की ऐसी जायज मांगे हैं जो उनके जीवन यापन के लिए एक निश्चित निर्णायक शर्त है, यानी कि अधिकार ऐसे जायज मांगे हैं जो उनके जीवन यापन के लिए अनिवार्य शर्त हैं। ऐसी मांगों समाज या राज्य द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए और ऐसी जो मांग जो है इस मांग को ना राज्य द्वारा चाहे समाज द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। इस प्रकार के अधिकार को नागरिक अधिकार की संज्ञा दी गई है, यानी कि उसमें नागरिकों का समक्ष हो और राज्य सरकार का भी समक्ष हो, तब दोनों का जो समक्ष होगा ना और ये जो दोनों मान्यताएं प्रदान करेंगे तब ये नागरिक अधिकार कहलाता है। चलिए देखिए तीसरा का आंसर देखिए। देखिए प्राथमिक शिक्षा के अधिकार में क्या प्रावधान किया गया है, यहाँ प्रावधान किया गया है। तो शिक्षा के अधिकार में क्या प्रावधान किया गया, तो देखिए इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। शिक्षा के अधिकार में मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी कि मुफ्त अनिवार्य करने का मतलब क्या है, यानी कि बच्चे को फ्री में शिक्षा मिलती है, यानी कि इसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक बच्चे को फ्री में शिक्षा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस प्रकार सौंपा गया है, यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पर सौंप दिया गया है। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार का अर्थ क्या होता है। सूचना का अधिकार का अर्थ क्या होता है, तो चलिए इसका राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है, यानी कि सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत यह प्रदान किया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी कार्यालय से सरकारी आदेशों की प्रति एक निश्चित रकम अदा कर प्राप्त कर सकता है, यानी कि सूचना प्राप्त कर एक निश्चित रकम अदा करना है, उसके बदले सूचना आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि सरकारी कर्मचारी इस प्रकार के आलेखों या आदेशों की प्रति नहीं देते हैं अथवा
आनाकानी करते हैं तो उसे विरुद्ध भी कार्रवाई उसके विरुद्ध भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि इसमें सीधी सी बात लिखा है, अगर सूचना अधिकार का मान लेते हैं आप कहीं गए और वहाँ पे सरकारी कार्यालय में सूचना आप प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके बदले आपको कुछ रकम अदा करना होगा और अदा करके वहाँ पे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी आनाकानी करता है सूचना देने में, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उस अधिकारी पर भी कंप्लेन किया जा सकता है। तो यही सूचना अधिकार का अर्थ हुआ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला है, भारतीय नागरिक के किन्हीं चार समानता के अधिकारों का उल्लेख करें। यानी कि भारतीय नागरिक के लघुतरीय प्रश्न में आ गए हैं बाबू। अब भारतीय नागरिक के किन्हीं 4 समानता के अधिकारों का उल्लेख करना है, किन्हीं 4 समानता अधिकारों का उल्लेख करना है। देखिए पहला देखिए, समानता के 4 अधिकार निम्नलिखित हैं। देखिए समानता के 4 अधिकार का है निम्नलिखित है। इसमें 1 नंबर देखिए, अवसर की समानता। अवसर मतलब कथी, देखिए आप लोग जानते हैं ना, समाज में यानी कि जब नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्या होता है, सबों को बराबर अवसर मिलता है, यानी कि सबों को फॉर्म भरने का बराबर अधिकार मिलता है। आप फॉर्म भरकर वहाँ पे भर्ती हो सकते हैं। तो समाज मतलब सबों को ना समान अवसर की समानता मिलता है। देखिए भारत के लोग सेवाओं की भर्ती में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी कि जब भारत के लोक सेवाओं की जब भर्ती होती है तो उसमें किसी भी नागरिक को भेदभाव नहीं की जाती है। उसमें सभी जाति वर्ग के लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें अपना सेवा दे सकते हैं। जैसे कि भारतीय सैनिक हो गया, उसमें अपना सेवा दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो। चलिए इसमें दूसरा है कानूनी समानता। देखिए अब भारत के सभी लोगों के लिए कानून जो है ना एक समान है, यानी कि कानूनी समानता। देखिए इसमें दूसरा देखिए, कानूनी समानता। कानून की नज़र में सभी नागरिक एक समान महत्व रखते हैं और कानून की नज़र में सभी नागरिक क्या है, एक समान है। अपराध कीजिए तब अपराध अगर मान लेते हैं कोई छोटा वर्ग के लोग अपराध कर दिया और कोई बड़ा वर्ग के लोग अपराध कर दिया, तो ये दोनों वर्ग के लोग को जो है ना सेम ही दंड मिलेगा। इसके लिए कानून के लिए कोई छोट बड़ नहीं होता है। चलिए देखिए तीसरा, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का बात करेंगे तो देखिए जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, निवास स्थान इत्यादि के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं की जाती है। यानी कि जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र या लिंग या निवास के आधार पर किसी भी नागरिक को सामाजिक मतलब भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको समान अधिकार दी जाती है। चलिए देखिए चौथा, देखिए अस्पष्टता का निवारण। अस्पष्टता का निवारण देखिए भारत में समानता का अधिकार के अंतर्गत छुआछूत, जात पात इत्यादि का कानून ढंग से अंत कर दिया है। और देखिए छुआछूत, जात पात जो है ना, इस कानून आने से क्या हो गया, सब अंत हो गया, उसका खत्म हो गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय नागरिक के किन्हीं 3 प्रकार के समानताओं का अधिकार का वर्णन करें। भारतीय नागरिक के किन्हीं 3 प्रकार के समानता और उस अधिकारों का वर्णन करना है। तो देखिए भारतीय नागरिक के स्वतंत्रता के 3 अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला, अपने विचारों को भाषण अथवा अन्य विधियों द्वारा अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। यानी कि अपने जो बात है वह भाषण द्वारा चाहे किसी विधि द्वारा व्यक्त, यानी कि किसी को बताने की स्वतंत्रता आपको है, रखने की, कहीं पे रखने की स्वतंत्रता है। भारत में कभी भी निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के किसी भी स्थान पर आपको निवास करने की स्वतंत्रता है, किसी भी राज्य में। अगला है कोई भी मनपसंद धंधा, व्यापार या रोजगार करने की स्वतंत्रता। यानी कि भारत में रहिएगा तो आपको किसी भी राज्य में जाकर, कहीं पे जाकर आपको मनपसंद धंधा यानी कि व्यापार, कोई कारोबार खोल सकते हैं, रोजगार खोल सकते हैं, उसके लिए आपका स्वतंत्र है, व्यापार कर सकते हैं, स्वतंत्र है उसके लिए। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए, एक भारतीय नागरिक के धार्मिक अधिकारों का उल्लेख करें। एक भारतीय नागरिक के धार्मिक अधिकार का उल्लेख करना था। देखिए इस प्रकार से, धर्म भी मनुष्य के व्यक्तिगत के विकास के लिए एक आश्वासन तत्व है। धर्म से ही मनुष्य का कथी होता है, विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से किसी धर्म के निवास करने तथा किसी धर्म को मानने या प्रचार करने का अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति को भारत में वो अपने धर्म को मान सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है, उसको प्रचार प्रसार भी कर सकता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है। किसी प्रकार की भेदभाव चाहे रोक टोक नहीं है। देखिए धर्म मानने या उसका प्रचार करने का अधिकार होनी चाहिए। लगभग सभी लोकतांत्रिक देश में मनुष्य को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और
सभी लोकतांत्रिक देश में धार्मिक अधिकार का स्वतंत्रता प्राप्त है। देखिए चौथा क्वेश्चन को देखिए, 4 नंबर देखिए, संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या प्रावधान है? संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा के क्या प्रावधान है? देखिए, भारत में नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि मौलिक अधिकार के अतिक्रमण की व्यवस्था में वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यानी कि आप संविधान में मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है, चाहे उसका कोई हनन करता है, चाहे आपका मौलिक अधिकार से वंचित कर देता है, तो आप क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय का आप जाकर कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। चलिए देखिए आगे देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा का विशेष भार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। और मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए देखिए बाबू 5वां क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन कह रहा है किन अवस्थाओं में मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं? और देखिए मतलब वह कौन सी अवस्था आएगा जिसमें मौलिक अधिकार को हम सबके मौलिक अधिकार को छीन लिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। देखिए, मौलिक अधिकार पर अंकुश भी लगाए हुए हैं और कुछ मौलिक अधिकार पर भी अंकुश लगाए, जैसे कि संपत्ति का अधिकार हमारा पहले मौलिक अधिकार था, तो उस पर अंकुश लगा दिया गया है। देखिए, संकट काल में आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों के मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। और जब संकट हमारे भारत में पड़ जाएगा तो उस समय क्या होगा? हमारे जो मौलिक अधिकार उसमें कम किया जा सकता है। अभी 6 मौलिक अधिकार था और कम किया जा सकता है। इसी कारण कहा जाता है कि मौलिक अधिकार एक हाथ से दिए जाते हैं और दूसरे हाथ से छीन लिए जाते हैं। और इसी कारण क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार एक हाथ से दिया जाता है, दूसरे हाथ से छीन लिया जाता है। यानी कि कुछ दिन दे दिया जाता है, कुछ दिन के बाद फिर से 2 से 3 साल बाद छीन लिया जाता है, दूसरे हाथ से छीन लिया जाता है। संसद विधान में संशोधन लाकर भी नागरिकों को मौलिक अधिकार को सीमित तथा स्थगित कर सकती है। और संसद जो है संसद के द्वारा ही क्या करते, संविधान में संशोधन करके नागरिक के मौलिक अधिकारों की सीमित तथा स्थगित कर सकती है। चलिए तो ये आपका 5 का आंसर क्लियर हुआ। 6 का देखिए, 6 में देखिए, छठा कह रहा है संविधान में वर्णित किसी एक मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। संविधान में वर्णित किसी एक मौलिक अधिकार का वर्णन करना। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को 6 तरीका की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए नागरिक को 6 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है संविधान में। देखिए उसमें से पहला हम सब समानता, देखिए इसमें जानेंगे, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। पहला भाषण देने तथा विचार, अपना विचार जो है ना दूसरे सामने रखने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता, यानी कि शांतिपूर्वक आप बिना हथियार यानी कि बंदूक गोला बारूद लेकर आप एक जगह नहीं रह सकते हैं। अगर वो सब नहीं है आपके हाथ में तब रह सकते हैं। तीसरा देखिए, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन यानी कि आप एक समूह बना सकते हैं, चाहे संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद देश में कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता। आप देश में किसी भी जगह यानी कि भारत में किसी भी जगह पे आने और जाने की स्वतंत्रता आपका है। 5वां, किसी भी हिस्से में रहने बसने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के किसी भी राज्य में चाहे किसी भी क्षेत्र में किसी भी हिस्से में रहने की और बसने की स्वतंत्रता है आपका। उसके बाद पेशा या कारोबार करने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के किसी भी राज्य में किसी क्षेत्र में आप जाकर कोई कार्य कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, कोई धंधा खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। देखिए और उसके अलावा इस स्वतंत्रता के अलावा नागरिकों को और अधिकार दिए गए हैं जो इस प्रकार है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपराध के जब तक दंड नहीं दिया जा सकता तब तक उनके किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया जाए। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति को जब तक दंड नहीं दिया जा सकता जब तक वह किसी नियम का उल्लंघन न करे। देखिए दूसरा बाबू है, किसी भी व्यक्ति को कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने जाए तो उसको कारण बताना होगा। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के समय से 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने उपलब्ध कराना होता है। और कोई भी आदमी जब पकड़ा जाता है तो उसको क्या किया जाता है, पुलिस जो है 24 घंटे अपने थाना में रखने के बीच में ही क्या करती है, किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने वह हाजिर करती है उसको। इसी अनुसार उसके बाद 24 घंटे से अधिक और उसके बाद 24 घंटे के अधिक तो वो क्या कर सकता है, आपको रिमांड पर ले सकता है, चाहे जेल में रख सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा, समय के बाद व्यक्ति को हवालात में रखा जा सकता है।
देखिए। और 24 जब हो जाएगा 24 घंटे बाद व्यक्ति को क्या हवालात में रखा जा सकता है। चलिए देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और देखिए मेरा चैनल का नाम है, ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि और जो वीडियो आने वाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।